गरम Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. सीजन की पहली स्नो पड़ी है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट शुरुआत हो ही गई है। और जो ये थिन लेयर होती है ना स्नो की, ये ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि फुटपाथ पे पैर रख रख के ना ये बिल्कुल आइसी हो जाती है, स्लिपरी रहता है और टेम्परेचर इतना कम है कि वो मेल्ट भी नहीं हो रही है। और ये देखिए सुबह सुबह सूर्य देव के साथ साथ चंद्र देव के भी दर्शन हो गए हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एक तरफ सूर्य देव निकले हुए और एक तरफ चंद्र देव निकले हुए। बाकी छतों के ऊपर आप थोड़ी सी लेयर स्नो की देख ही सकते हैं। एंड इट्स बीन 3-4 days नाउ, फ्रोस्टिंग सेम है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही है, पूरा दिन इसी तरीके से रहती है। और ये जो मेरे मेथी के पौधे हैं थोड़े थोड़े से ये निकल आए हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और मेरा मॉर्निंग रूटीन हो चुका है। दवाई आई थी मेरी कल ही बूथ से, तो इनको मैंने निकाला नहीं था। बड़े बड़े बॉक्सेस में आती है ना ये, तो इनको फिर मैं निकाल के रख लेती हूँ, अदरवाइज ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत ही होती है। तो बस अभी यहाँ पे अपनी थायराइड वाली दवाई लूंगी। फिलहाल मैं 125 mcg एवरी डे ले रही हूँ, मेरी डोज कम हुई है, होपफुली आगे चल के और कम हो जाए। आई एम ट्राइंग रियली हार्ड। और गर्म पानी ही आजकल मैं पी रही हूँ क्योंकि गले की हालत यू ऑल नो। तो हर टाइम बस गर्म पानी ही होता है, तो गर्म पानी के साथ ही मैं दवाई लूंगी और फटाफट चलेंगे किचन की तरफ और रतवी के लिए लंच बॉक्स बनाना शुरू करेंगे। तो ये है इडली डोसा बैटर, बस इतना सा ही बचा है। एक दिन मैंने इडली बना ली थी, एक दिन हमने मसाला डोसा बनाया था और आज मैं अदवी के लिए उत्तपम बनाने वाली हूँ। लेकिन मैं वेजिटेबल्स ऊपर से नहीं डालूंगी, इनको मैं साथ ही डाल दूंगी, इससे वो अच्छे से कुक भी हो जाती हैं और फिर बच्चे जो निकाल निकाल के रखते हैं ना वो भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एक तो प्याज ली है जिसको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कैबेज ली है और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा कैप्सिकम का लिया है। आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपके बच्चों को पसंद हो। मेरे पास कैरेट नहीं थी, अदरवाइज मैं कैरेट भी इसमें ग्रेट करके ऐड जरूर करती। तो अपने हिसाब से आप सब्जियां डाल लें और इस बैटर के अंदर हम ये सारी सब्जियां डाल देंगे। थोड़ा सा इसको सीजन करेंगे कुछ स्पाइसेस के साथ, वो भी आप अपनी चॉइस का ही ऐड कर सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे सॉल्ट ऐड करा है और साथ ही मैंने इसमें सांभर पाउडर डाल दिया है। सारे ही मसाले ऑलमोस्ट इसके अंदर होते हैं और इससे अच्छा टेस्ट आता है। बैटर थोड़ा सा थिक था तो गर्म सा पानी मैंने इसमें डाल दिया, नॉट बॉइलिंग वाटर, बस वार्म वाटर डाल दिया है। और ये जो बैटर था ना इसको मैंने रात को ही फ्रिज में से निकाल के रख दिया था, तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे था और अभी वार्म वाटर ऐड करके ये परफेक्ट हो गया है और ये बहुत अच्छे से फर्मेंटेड है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके अंदर कोई भी सोडा वगैरह ऐड करने की। और कई बार लोग मुझसे कहते हैं ना कि दीपिका मील प्लानिंग की क्या जरूरत है, तो मील प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बैटर रेडी ना होता तो सुबह सुबह मैं सारे काम ना कर पाती। आगे भी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ही कि मील प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोहे के तवे को या कास्ट आयरन को नॉन स्टिक बनाने के लिए ना थोड़ा सा ऑयल स्मेयर करके और जो प्याज होती है ना आप उससे एक बार इसको कोट कर ले तो ये बिल्कुल नॉन स्टिक हो जाता है। कास्ट आयरन के लिए तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने इसको नॉन स्टिक कर दिया है और लेडल भर के मैंने इसमें डाल दिया था बैटर। अब इसको दोनों तरफ से हम अच्छे से कुक कर लेंगे।
टेक्स अराउंड 4 to 5 मिनट्स टोटल इसको सीखने में, 2 मिनट एक तरफ 2 मिनट एक तरफ, बाकी आप चाहें तो जितना इसको करारा कर ही सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 बना रही हूँ और मैं और विकास जब ब्रेकफास्ट करेंगे तो बाकी के मैं तभी बनाऊंगी। गरम गरम अच्छे लगते हैं, बट बच्चों की तो मजबूरी होती है कि लंच बॉक्स में उन्हें इस तरह से हमें पैक करके देना ही होता है। हालांकि स्टील का लंच बॉक्स है, वार्म रहता है इसमें, लेकिन हाँ जो तवे से उतरते हुए की बात होती है वो तो नहीं आती है, बट क्या करें, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो 2 मैंने युत्तपम बनाए हैं, इनको मैंने हाफ सर्किल में इस तरह से कट कर दिया है और इस तरह से ये लंच बॉक्स में प्रॉपरली फिट आएंगे। 2 मैंने यहाँ पे शॉर्ट ब्रेड कुकीज रखी हैं, उसके लिए एप्पल रखा है, केचप रख दिया है और एक्टिमल। तो यहाँ पे अद्वी का लंच बॉक्स हो गया है रेडी। स्नैक में मैं उसको बनाना दे रही हूँ और वाटर बॉटल तो जाती ही है। फिलहाल जो है वो यहाँ पे अपना टोस्ट खा रही है, जिसमें मैंने आज थोड़ा सा न्यूटेला लगा दिया था। और उत्पम देख के शी वाज लाइक कि मम्मा खाना है, तो मैंने उसका बेबी उत्पम यहाँ पे बना दिया था, बट इट वाज रियली हॉट, तो उसने ठंडा कर करके खाया। गरम एंड नाउ हियर दे आर रेडी और विकास जा रहे हैं अद्वी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और आज सुबह से उनकी मीटिंग चल रही है, ही इज ऑन कॉल, तो साथ साथ बात करते हुए निकल जाएंगे। मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, आप ही छोड़ के आ जाओ। और गाड़ी के ऊपर पूरी फ्रॉस्टिंग हुई थी और विकास लेट भी उठे थे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए ये लोग वॉक करके ही जाएंगे। ज्यादा दूर है भी नहीं, 10-5 मिनट ही लगती हैं। और ये देखिए बाहर जो है वो सूर्य देव भी निकल आए हैं, तो पहाड़ के ऊपर आते आते थोड़ा सा उनको टाइम लग ही जाता है। और अद्वी और विकास जा रहे हैं। तब इस तरह से बर्फ पड़ी हुई हो ना और धूप निकल जाए, इतना अच्छा लगता है ना, यू नो विंडो से धूप आ रही है, फीलिंग लाइक कि बस यहीं बैठ जाऊं मैं धूप में, बट नहीं बैठ सकती, बहुत सारा काम भी है और ऑफिस का भी करना है। बट लिटरली फीलिंग के ना बस यहाँ धूप में कंबल लेके बैठ जाओ, गरम गरम चाय हो हाथ में या फिर मूंगफली और गुड़, मज़ा ही आ जाए बस आज तो अद्वी के स्कूल जाते ही मैं काम पे लग ही जाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी दवाइयाँ ही सॉर्ट करके रखी हूँ, कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी रखी हुई हैं, तो बड़े बॉक्सेस से निकाल के जैसे कि पहले बताया इस तरह से मैं पाउच में रख देती हूँ, आसानी रहती है। और कई बार होता है ना कि बैठे हैं, अद्वी को बोल दे कि बेटा दवाई ले आओ, दवाई लेनी है, तो वो भी ले आती है, तो पाउच में मैंने रख दिया है। इसके बाद का जो मेन काम होता है कि डिश वॉशर मुझे अनलोड करना है, तो डिश वॉशर में से मैं बर्तन निकाल लूंगी और जो एक जगह जाने होते हैं ना उनको मैं सेग्रीगेट कर लेती हूँ, तो बार बार फिर कबर्ड को खोलना बंद करना ये नहीं होता है, एक साथ एक जगह के बर्तन चले जाते हैं। और मुझे आज थोड़ी सी बेकिंग करनी है, तो मैं बेकिंग टिन निकाल रही थी, सारे मैं किचन में नहीं रखती हूँ, बिना बात फिर जगह ही घेरते हैं। तो ईवी को ये पसंद आ गया और तब से इसे लेके घूम रही है, केक केक केक, मतलब उसको ये भी पता है कि इस टिन में केक बनता है। What happened? What? No, it's not here. Okay. और विकास आ गए हैं अद्वी को ड्रॉप करके, किचन मैंने सारी क्लीन कर दी थी। अब ईवी खेलेगी विकास के साथ यहाँ पे और मैं क्विकली ऊपर जाके ऊपर टाइडी कर दूंगी, शावर ले लूंगी और दिन के लिए मैं रेडी हो जाऊंगी। इवन इट वाज माय वर्किंग डे, लेकिन मैंने सुबह शुरू नहीं किया था क्योंकि आजकल तबीयत सही नहीं रहती है, तो वो सुबह उठने का मन नहीं करता है, तो मैं लेट ही शिफ्ट करती हूँ अपनी। और मैंने थोड़े से आवर्स भी रिड्यूस करे हैं, तो जब तक मैं सही नहीं हो रही हूँ
आई एम वर्किंग फॉर ओनली 4 hours इन अ डे नाउ, और वो इजीली मैनेज हो ही जाता है। तो ऊपर बेडरूम मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया है। विंडोज मैं थोड़ी देर के लिए ओपन कर देती हूँ ताकि फ्रेश एयर आए और एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है तो 10-15 मिनट से ज्यादा विंडो ओपन कर ही नहीं सकते, बट इट इज नेसेसरी इवन इन द विंटर्स एज वेल। और अद्वी का रूम ऑलमोस्ट क्लीन रहता ही है, वो अपना बेड बना के जाती है, बट थोड़ा बहुत मुझे कुछ मैनेज करना रहता है कि उसका नाइट लैम्प वगैरह बंद कर दूं। साथ ही मैं रूम में डिफ्यूजर वैक्स मेल्टर ऑन कर देती हूँ, तो ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और जो नीचे वाला उसका बेड था तो ये थोड़ा सा बिखरा पड़ा था, उसके कुछ टॉयज थे तो वो मैंने समेट दिया है। और ये मैडम ने करी है डेकोरेशन थोड़ी सी यहाँ पे अपने बेड के ऊपर, उसको स्कूल से एक्चुअली ये नेम बैज मिला था। ये रूम कुछ ज्यादा बिखरा हुआ रहता नहीं है, ऑलमोस्ट टाइडी ही रहता है। बस ये एक लैंप मैं दिन में जरूर ऑन कर देती हूँ, गैलेक्सी लैंप, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ऊपर वाला फ्लोर सारा अच्छे से टाइडी हो गया है, और मीन वाइल नीचे वाले फ्लोर पे साहब वैक्यूम कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो इस तरह से तालमेल बिठा के हम अपना पूरा घर क्लीन भी कर लेते हैं, सारे काम भी टाइमली फिनिश कर देते हैं। बट इट इज अ टीम वर्क, अकेला इंसान सारी चीजें नहीं कर सकता है। तो घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है और उनको अपना अपना काम करना है, तभी एक मकान जो है वो घर बनता है और सभी लोग अपने अपने कामों को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को टाइम भी दे पाते हैं। तो नीचे वाला फ्लोर अच्छे से वैक्यूम हो जाएगा, और ऊपर वाले फ्लोर पे वैक्यूम विकास जो है वो शावर लेने से पहले कर देते हैं। मैं सिर्फ डस्टिंग कर देती हूँ। पहले मैं भी वैक्यूम करती थी, लेकिन मेरे हाथ में जब से प्रॉब्लम हुई है तो अब बिल्कुल, जब होता ही है कि मैंडेटरी के नहीं है उनके पास बिल्कुल भी टाइम, उनकी कॉल्स हैं या मीटिंग्स है, तो तब मैं कर देती हूँ। अदरवाइज ये पूरा जिम्मा उन्होंने ले ही लिया है। तो बस अब मैं फटाफट यहाँ पे शावर ले लूंगी और उसके बाद फिर मुझे ईवी को भी रेडी करना है। और स्किन केयर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट शावर लेके मैंने हाथों पैरों पे अच्छे से क्रीम लगा के फिर दोबारा से सॉक्स वगैरह पहन ली हैं, अच्छे से रेडी हो गई हूँ। और यहाँ का तूफान देख लो। पेंट्री में से मैं सिर्फ राइस लेने के लिए आई थी और ईवी ने सब, नो इट्स, आई एम नॉट गोना ओपन इट, नो, ये भेलपूरी का पैकेट रखा हो, पूरा बॉक्स उसने एम्प्टी कर दिया, इसमें स्नैक्स रहते हैं। और अभी भी उसका दांव है कि कहीं, हाँ दैट्स दाल, दाल। हाँ दाल है ना, वो दाल का क्या करेंगे। चलो चलो, लेट मम्मा टाइडी अप, इट्स इनफ नाउ। अरे 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 अरे, ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो ये देखो ये देखो। ओके, इनफ प्लेइंग, चलो बस हो गया बहुत। नहीं नहीं, निकालना नहीं है लड्डू, बस छोड़ दो। कम ऑन, लेट्स गो। तो नहाने के बाद मैंने दिया बाती कर दी थी और विकास अब अपने काम पे लग गए हैं। मैं भी अपना लैपटॉप नीचे ही ले आऊंगी और मैं भी अब अपना काम करना शुरू करूंगी। ईवी को मैंने यहाँ पे दिन के लिए रेडी कर दिया है। आज उसको शावर नहीं दिया है, अब ठंड बहुत ज्यादा हो रही है तो अब ऑल्टरनेट डे ही चलने लगा है उसका, एवरीडे उसको शावर नहीं देती हूँ। और रात का भी बंद ही कर दिया है, उसको सुबह ही मैं नहला देती हूँ तो वो दिन के लिए रेडी हो जाती है। तो बस अभी उसके बाल ही बना रही हूँ, विच इज टफेस्ट टास्क एक्चुअली। बिल्कुल भी वो बाल नहीं बनवाती है और उसके भी कर्ली ही हैं मेरी तरह बाल, तो वो बहुत ही ज्यादा बिखरे बिखरे रहते हैं।
बट वही है कि बहुत मैनेज करके, और मैं बनाती हूँ 5-10 मिनट मुझे उसके बाल बनाने में लगते हैं और वो 2 मिनट में बबल निकाल देती है। किसी किसी दिन उसका रहमो करम होता भी है मेरे ऊपर कि हाँ वो बनाए ही रखती है, तो संवरी सी लगती है। सोच रही हूँ कि उसका हेयर कट कराऊं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा हेयर कट कराने जाना ही है। बहुत ज्यादा लंबे हो रहे हैं बाल और नीचे से बहुत ही ज्यादा फूस जैसे हो गए हैं। स्मूथनिंग के बाद बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं बाल, तो हल्की सी ट्रिमिंग मुझे करानी ही है। तो अभी यहाँ पे मैंने सुबह ही कपड़ों का लोड लगा दिया था, लगभग मुझे 1.5 घंटा हो गया था ऑफिस का काम करते हुए, तो अभी उठी हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाते हैं, अदरवाइज बैठे बैठे परेशान ही रहते हैं। तो कपड़े धुल गए थे, वूलन्स धुले थे मैंने, इनको साथ के साथ मैंने यहाँ पे ड्रायर में लगा दिया है, तो ये ड्राई हो जाएंगे। समर होती है तो मैं बाहर फैला देती हूँ कपड़े, लेकिन अब विंटर्स में तो ड्रायर का ही सहारा है। और 100% इसमें ड्राई होके निकलते हैं, बस निकालते ही फोल्ड करके इनको अलमारियों में जमा दो, तो एक लोड एक ही दिन में निबट जाता है और काम हो जाता है। ईवी जो है यहाँ पे उसने अपनी जैकेट उतार दी है, बहुत परेशान करती है जैकेट और सॉक्स में वो। बट फिलहाल उसका नैप टाइम हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको मैंने टैबलेट दिया है, तो वो टैबलेट देख रही है पैसिफायर लगा के, शी इज रेडी टू स्लीप एक्चुअली। और यहाँ पे मैं आपको लंच की तैयारी दिखा देती हूँ। तो साबुत उड़द और राजमा ये मैंने रात ही भिगो दिए थे अच्छे से वॉश करके, तो अभी दोबारा वॉश कर लिया है। और यहाँ पे राइस हैं जो मैंने सोक करके रख दिए थे। तो अभी चलिए फटाफट यहाँ पे दाल मखनी बना लेते हैं, जो बहुत ही क्विकली बनने वाली है, पहले से मैंने बॉईल भी नहीं किया है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें बटर ऐड करा है, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, इससे जो बटर है वो जलता नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा जीरा, जिंजर गार्लिक की क्यूब जो मैं बना के रखती हूँ, और साथ ही ये मास्टर ग्रेवी की एक क्यूब है वो मैंने डाल दी, और साथ ही इसमें साबुत उड़द और राजमा मैंने शामिल कर दिया है। तो अगर ये मास्टर ग्रेवी की क्यूब मेरे पास ना होती तो 2 मिनट में मेरा ये लंच तैयार ना होता। तो इसीलिए मील प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है फॉर दोज लेजी डेज, बिजी डेज, और व्हेन यू आर नॉट वेल। अब जैसे मेरी तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन ऑफिस का भी मुझे काम करना है, मुझे यूट्यूब भी हैंडल करना है, मुझे इतने छोटे बच्चे को भी देखना है, अपने बड़े बच्चे को भी देखना है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत करके ये मील प्लानिंग हम कर लेते हैं तो डे टू डे लाइफ हमारी इजी हो जाती है। तो खैर चलिए, यहाँ पे मैंने हिसाब से पानी ऐड कर दिया था, और इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा है। बाकी मास्टर ग्रेवी जो क्यूब है उसके अंदर सारे मसाले थे ही। और सॉरी, मेरा गला बार बार बैठा जा रहा है। तो उसमें बस अब हम विसल लगा लेंगे, और 3-4 विसल में जो है वो दाल टर्न हो जाती है। इधर जो राइस है इनको मैंने एक बार रिंस कर लिया है, और इनको भी अब मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी दाल है वो बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गई है, और पानी जो है ना बस मैंने 1 इंच ऊपर तक ही डाला था, और बाद में आप कंसिस्टेंसी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मेरे घर में दाल वगैरह जो है वो थोड़ी सी थिक ही खाई जाती है, बिल्कुल वाटरी सी हम लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर ऐड करा है एडजस्ट करने के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके ऐड कर दी है। आप चाहे तो थोड़ी सी इसको गर्म करके भी ऐड कर सकते हैं, और इसके ऊपर घी और लाल मिर्च का तड़का भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बस सिंपल ही रख रही हूँ, साथ ही मैं इसमें कोई क्रीम वगैरह भी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इट्स नॉट काइंड ऑफ दाल मखनी, इट इज जस्ट ए साबुत उड़द राजमा, जो बहुत ही कंफर्टिंग फूड है। और यहाँ पे सैलेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसके साथ तंदूरी प्याज बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने रेड अनियन ली है जिसको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है, और इसको अब मैं इस तरह से सर्विंग बोल में निकाल के और थोड़ा सा इसको सीजन कर दूंगी। सीजन करने के लिए आप थोड़ा सा विनेगर भी ले सकते हैं, या फिर आप नींबू का रस ले लें। मेरे पास ये बॉटल ही थी तो मैंने इसमें से थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है, सॉल्ट डाला है और थोड़ी सी रेड चिली डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे, ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। और ये जब जल्दबाजी में आप काम करते हैं ना तो ये होता ही है। तो देखो, एक प्याज जो है वो 2 बार गिरी है, बट खैर कोई बात नहीं, काउंटर टॉप मेरा क्लीन ही है। मिक्स करके इसको रख देंगे तो लंच टाइम तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। और ये जो दाल मखनी है इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है। जब आप सर्व करें तो थोड़ा सा घी ऊपर से स्मेयर कर दे, एंड इट इज सो अमेजिंग। तो कई बार सिंपल और क्विक फूड भी बहुत ज्यादा कंफर्टिंग और बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं।
तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और हाँ, अगर आप मील प्लानिंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक कचुम्बर सैलेड भी बना रही हूँ, जो मेरा एवरीडे मील का पार्ट होता ही है, क्योंकि अब मैंने चावल खाना भी बिल्कुल छोड़ दिया है। वैसे तो मुझे चावल पसंद है ही नहीं एक्चुअली, बट अब तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। खांसी में तो मेरी आराम है, लेकिन जुकाम अभी भी उतना ही है। बिल्कुल नाक से सांस नहीं आता मुझे, और रात को सोते टाइम और भी ज़्यादा बुरी हालत होती है, क्योंकि नाक से सांस नहीं आ रहा है तो वो मुंह खुला रखना पड़ता है, तो वो मुंह सूख जाता है, तो फिर वो खांसी उठती है, तो ढंग से नींद नहीं पड़ रही है। हम लोग 2011 में यूके मूव हुए थे, और उससे पहले जब मैं दिल्ली थी या देवबंद थी तो मुझे जुकाम रहा करता था रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज आई एम एस्थमेटिक, तो मुझे रहता था। लेकिन जब हम यहाँ आए थे, इवन तो इतनी ठंड थी यहाँ पे, बट मुझे कभी सर्दी जुकाम नहीं हुआ। आपने भी देखा, लाइक पिछले 5-6 साल से तो आप भी देख रहे हो कि कभी मैंने कहा हो कि मुझे इस तरह से सर्दी जुकाम हो रहा है, नहीं, कभी नहीं हुआ। बट ईवी के होने के बाद से ये रेगुलर है, और जब होता है ना तो वही 2-3 हफ्ते से पहले फिर जाता ही नहीं है। पता नहीं, वो जो कहावत है ना कि जापे में अगर कुछ हो रहा हो तो फिर वो उम्र भर साथ रहता है। तो ईवी हुई थी, आई वाज कोविड पॉजिटिव दैट टाइम ना, तो सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा था, तब भी मेरी यही हालत थी, ब्लॉक्ड नोज बहुत ज़्यादा थी, खांसी थी। इसी वजह से फिर लेबर पेन भी जल्दी ही शुरू हो गए थे, और ईवी जो है वो प्रीमेच्योर हुई थी, जल्दी ही आ गई थी। तो आई थिंक है कुछ ना कुछ ऐसा ही। और उसके बाद से अब जब भी होता है ना थोड़ा बहुत भी जुकाम, मेन क्या होता है, अद्वी स्कूल से लेके आती है, तो अब बस अद्वी को होता है, ईवी को होता है, फिर मुझे। वो लोग तो हफ्ते एक में ठीक हो जाते हैं, मेरा फिर वो महीने भर का प्रोग्राम चलता है, तब तक अद्वी दोबारा लेके आ जाती है। तो अब यही होता है कि 1-2 महीना आराम से रहो, और फिर 1-2 महीना वही जुकाम जुकाम ऐसे चल रहा है। तो खैर देखो, होपफुली जल्दी हो जाए ठीक। खाना सब रेडी हो ही गया है, और मेरी सैलेड, कचुम्बर सैलेड, ये भी रेडी हो रही है। धीरे धीरे कर रही हूँ आजकल मैं काम, बिल्कुल भी ना जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं हो पाता है, बिल्कुल सांस नहीं आता मुझे। और वो तो मैं इतना सॉक्स वॉक्स, रात को मैं सर ढक के सो रही हूँ, यू वोंट बिलीव। पर पता नहीं, और मैंने होम रेमेडीज भी कितनी कर ली है ना, मम्मी भी जो भी बताती है वो भी कर रही हूँ, आप लोग भी बताते हैं वो भी कर रही हूँ, पर वही है कि ये अपने आप ही जाएगा जब जाएगा। और बाहर अभी तक भी बर्फ नहीं पिघली है, धूप निकल गई है, बट टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे मेरी कचुम्बर सैलेड हो गई है रेडी, और जो तंदूरी प्याज थी ना उसमें से थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें ऐड कर ली है, बाकी मैं इसको बिल्कुल भी सीजन नहीं करने वाली हूँ, ताकि सॉल्ट भी मैं कम से कम ही खाऊं। कई बार लगता है ना कि हम मोटे लोग कितना सोच समझ के, कितना रेस्ट्रिक्ट करके खाते हैं, बट स्टिल हमारे खाने पीने के ऊपर सवाल उठाए ही जाते हैं। हालांकि जो मोटे होते हैं ना वो बहुत कम खाते हैं, बट यस, दुनिया जो देखती है बस उसी के ऊपर जज करती है। तो यहाँ पे मैंने विकास के लिए प्लेट लगा दी है, और उसमें मैंने सैलेड भी रख दी थी, और आज रोटी नहीं बनाई है। और ये है मेरा खाना, जिसमें मैंने अपनी दाल मखनी ले ली है बोल भर के, और इसके ऊपर मैंने ढेर सारी सैलेड डाली है, थोड़ा सा घी डाल के मैं इसको एंजॉय करूंगी। ठंड सी हो गई एकदम से। 24 आवर में ना इस टाइम पे 2-3 घंटे के लिए हम लोग हीटिंग बंद करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस भी चलती रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा ना काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन, बहुत ड्राई ड्राई सा हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। बट वो जैसे ही बंद किया ना तो एकदम से ऐसा लगा कि ठंड लग रही है। तो ईवी सो गई है, लंच का काम डन हो गया है। व्हाट आई एम थिंकिंग कि थोड़ी सी बेकिंग करती हूँ, अवन चलेगा, थोड़ी सी हीट भी होगी, और पता नहीं कि मेरा पिछले कुछ दिन से मन कर रहा है कि मैं कुछ बेकिंग करूँ। और ये बनाया था मैंने केक क्रम्बल, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, वी लव्ड इट।
और इसकी पूरी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, जो मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। बिकॉज इस वीडियो में अगर मैं ऐड करती ना तो ये वीडियो 30 मिनट से ऊपर की जा रही थी, और फिर उतना लंबा वॉइस ओवर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है, और आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखना फिर पसंद भी नहीं करते हैं। तो मैंने रिकॉर्ड सब कुछ किया, बट एडिटिंग के टाइम पे आई वाज लाइक ये हटाऊं वो हटाऊं, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी ही मैं सेपरेट रखती हूँ और आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये था मेरा स्नो डे रूटीन, जिसमें मैं वर्किंग भी थी और मील प्लानिंग के हिसाब से मैंने अपने दिन के मील्स भी सॉर्ट किए, सबको होममेड फूड खिलाया, खुद भी खाया, और अच्छे से हमारा दिन बीता। होपफुली हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए। और यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे मैं बहुत सारी शॉर्ट्स डालती हूँ डेली बेसिस पे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। Okay guys, take care and bye bye.